पुरोहितों को दान। एक बार महाराजा कृष्णदेव राय की माँ सख्त बीमार पड़ी। महाराज ने दवा दारू में पानी की तरह पैसा बहाया। वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों ने अपनी ओर से भरसक कोशिश की, मगर कोई फायदा न हुआ। आखिर महाराज की माँ एक दिन इस दुनिया से कूच कर गई। महाराजा के दिल पर भारी चोट पहुंची। माँ के देहांत से महाराज उदास रहने लगे। उनके दुख का एक और कारण यह था कि मरने से थोड़ी देर पहले माताजी ने आम खाने की इच्छा प्रकट की थी, परंतु आम खाने से पहले ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इसीलिए महाराज ने पुरोहितों को बुलाया और कहा, पंडितों, मेरी माँ मरने से पहले आम खाना चाहती थी, पर अपनी इच्छा पूरी करने से पहले ही चल बसी। आप कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए माँ की आत्मा को शांति मिल सके। लालची पुरोहितों ने सोचा, सौभाग्य से अच्छा मौका हाथ आया है तो इसे छोड़ना ठीक नहीं। उन्होंने राजा से कहा, आप चिंता न कीजिए, उपाय बहुत सरल है। आप अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तिथि के निमित्त सोने के 100 आम बनवाकर पुरोहितों को दान दीजिए, बस आपकी चिंता मिट जाएगी। पुरोहितों की सूचना के अनुसार महाराज ने राज्य के मशहूर सोनार को बुलाया और सोने के 100 आम बनाने को कहा। श्राद्ध के दिन आम तैयार हो गए। 100 पुरोहितों को न्योता दिया गया। महाराज ने सम्मान पूर्वक सबको आम दान दिए और भोजन देकर विदा किया। महाराज के दरबार के मुसाहिब तेनालीरामन यह सब चुपचाप देख रहे थे। पुरोहितों की चालाकी देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगे। एक दिन तेनालीरामन ने उन्हीं पुरोहितों को भोजन के लिए बुलाया। पुरोहित प्रसन्न होकर दक्षिणा के लालच में इकट्ठा हुए। तेनालीरामन ने कहा, आज मेरी माता की श्राद्ध तिथि है, सो आपको बुलाया है। आप सबको मेरे यहाँ पाकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आप बैठिए, भोजन की तैयारी हो रही है। तेनालीरामन रसोई घर में गए। थोड़ी देर बाद वे लोहे की छड़ें गर्म कर ले आए और पुरोहितों के शरीर को दागने लगे। पुरोहित क्रोधित होकर चीखते चिल्लाते महाराज के दरबार में दौड़ आए। फरियाद सुनकर महाराज भी हैरान हुए। उन्होंने तेनालीरामन को बुलावा भेजा। तेनालीरामन तुरंत ही आ गए। महाराजों को प्रणाम करके वे नम्रता पूर्वक खड़े हुए। यह क्या शरारत की गई है इनके साथ? महाराजा ने डांटते हुए पूछा। तेनालीरामन न डरे न घबराए हाथ जोड़कर कहा, मैंने सब कुछ अपनी आदरणीय माता की आत्म शांति के लिए किया महाराज। अगर इसमें कुछ दोष हो तो क्षमा चाहता हूँ। महाराज ने पूछा, क्या इन पुरोहितों को दागने से तुम्हारी माता की आत्मा को शांति मिलेगी? तेनालीरामन ने फिर नम्रता से कहा, महाराज, जब मेरी माँ मरने को थी तो वैद्य ने सुझाया कि लोहे की छड़ें तपाकर उसके शरीर को दाग दो तो यह अच्छी हो जाएगी। माताजी ने मुझे वैसी आज्ञा की। मैं छड़ें तपा ही रहा था, इधर उनके प्राण निकल गए। आपने अपनी माँ की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए सोने के आम दान दिए हैं, वैसे ही अपनी माताजी का अधूरा इलाज पूरा करने के लिए 100 पुरोहितों को तपी छड़ों से दाग दिया। महाराज के लिए एक शास्त्र और मुझ गरीब के लिए दूसरा थोड़े ही हो सकता है। मैं अमीर तो नहीं हूँ, मुझे खेद है कि मैं सोने की छड़ें बनवा न सका। मेरी माँ की आत्मा को लोहे की छड़ों से ही संतोष करना पड़ा। महाराज मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने तेनालीरामन की तारीफ की और लालची पुरोहित शर्म के मारे मुंह लटकाए वहां से रवाना हुए।